बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के सेशन की बात करें तो इंडेक्स की जो ओपनिंग थी वो पॉजिटिव ओपनिंग थी 141 पॉइंट के साथ। उसके बाद इंडेक्स ने आपको हाई लेवल दिखाया 1,22,891 का, जिधर इंडेक्स ने 666 पॉइंट गेन किए थे। इंडेक्स का लो लेवल अगर आज का देखें तो वो 410 पॉइंट की कमी के साथ 1,21,815 पे रहा। क्लोजिंग की बात करें तो 254 पॉइंट की कमी के साथ क्लोजिंग 1,21,971 पे रही। ओवरऑल वॉल्यूम की बात की जाए तो 203 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए KSE 100 इंडेक्स में, लेकिन सुबह के टाइम में ये वॉल्यूम बहुत ही कम थे, तकरीबन 2-4-5 मिलियन के वॉल्यूम थे आधे घंटे तक। उसके बाद फिर आस्ता आस्ता ग्रेजुअली जो है आपके वॉल्यूम आना शुरू हो गए। बीच में कहीं पे थोड़ी सी पैनिक सेलिंग आई, कहीं पे फिर बाइंग आई। तो इस चीजों को देख के तो 203 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए, वो भी बड़े मुश्किल से। अच्छा, ओवरऑल जो हालात चल रहे हैं ईरान और इसराइल जंग के, वो खत्म होते हुए नजर नहीं आते। G7 की मीटिंग में भी उन्होंने ईरान के खिलाफ ही तकरीबन वो जो अपना वो बयानिया दिया बाद में, वो भी ईरान के खिलाफ है। वो चाहते हैं कि ईरान के पास जो एटम बम है या न्यूक्लियर वेपन है वो ये नहीं होने चाहिए। उसके बाद अमेरिका ने भी अपने बहरी बेड़े ला के खड़े कर दिए हैं ईरान के आसपास। और दूसरे नंबर पे कुछ ज्यादा सिचुएशन खराब इसलिए भी है कि अगर उनका कुछ भूले चूके से एक आधा बम आके गिर गया हमारी साइड पे, तो ये नया कटा खुल जाना है। और अमेरिका का यहाँ हमारे सर पे ला के बहरी बेड़े खड़े करने का मकसद भी कुछ अजीब सा है। तो या तो अगर अमेरिका चाहता कि ये चीजें ना बढ़े तो उसको चाहिए था साजिश करा के अब तक वो चीजें खत्म कर सकता था, लेकिन उसका ज्यादा झुकाव जो है वो इसराइल की तरफ है। और जाहिर बात है पहले भी वो जब पीछे जो छोटी मोटी टसल लगती रही है उसमें भी उसका पलड़ा जो है हमेशा वो पलड़ा भारी करता रहा है इसराइल का। तो ईरान और पाकिस्तान दोनों उनकी आंख में खटकते हैं। इसराइल तो इस तरफ बात कर चुका है कि ईरान पाकिस्तान का दूसरा नंबर है। उसके बाद ख्वाजा आसिफ साहब का बयान देख लें और बाकी चीजों को देखें तो पाकिस्तान भी इस जंग से आप नहीं कह सकते कि बहुत दूर है या उस तक जो है इसकी हरारत नहीं पहुंचेगी। तो इस वजह से इन्वेस्टर भी देखता है कि थोड़ा सा जो चीजें हैं वो क्लियर हो। तो जितनी देर तक इसराइल और ईरान की कोई अच्छी खबर नहीं आती, कोई जंग बंदी की या कुछ और टेबल टॉक की या किसी कोई और बड़ी अच्छी खबर आ जाए IMF की तरफ से या कुछ और, तो हमारे इंडेक्स को अब पॉजिटिव ट्रिगर चाहिए कोई भी ऊपर जाने के लिए, अदरवाइज नीचे जाने के चांसेस इसके पास ज्यादा हैं। आज भी भाइयों ने पूछा कि क्या डिप आ गई है और बाय करें, मैंने कहा नहीं, ये इसको डिप नहीं कहते, ये तो भी छोटी मोटी करेक्शन है। अभी तो आपकी चीजें बाय करनी बनती ही नहीं है। या तो फिर आपका जो PSO है वो 380 की जगह 330 पे जाए तो फिर उसको बाय करना बनता है। और गेल GHNI आपके भी खड़े हैं 400 के पास, जब जाए आपका गेल 350 320 के पास तो फिर कहेंगे कि वाकई डिप आ चुकी है, यहाँ पे बाय करना चाहिए। ATRL आपका जो है वो 600 को तोड़े 580 560 पे जाए तो फिर हम कहेंगे हाँ अब ये डिप है, यहाँ पे बाय करना चाहिए। तो जहां पे भी मार्केट खड़ी है यहां पे आप कुछ भी ना करें। जो पेनी स्टॉक हैं जिनमें वॉल्यूम आ रहे हैं, आज सुबह भी एक करवाया था पेनी स्टॉक में काम अपने प्रीमियम ग्रुप में और स्विंग ट्रेड कॉल हमने दी थी। तो उसके लिए छोटे स्टॉक में आप काम कर सकते हैं जिसमें आपको वॉल्यूम नजर आते हैं, जिनमें गेन नजर आता है, उसमें काम करवाया भी जाता है और आप खुद भी काम कर सकते हैं। अदरवाइज जो आपकी एवरेज करने वाली चीजें हैं या आपने बड़ी बाइंग करनी है उसके लिए थोड़ा सा भी सब्र करें। टॉप एक्टिव स्टॉक में देखें तो सबसे ज्यादा जो वॉल्यूम ट्रेड हुए वो WTL में तकरीबन 239 मिलियन के। उसके बाद टॉप एक्टिव स्टॉक में PASL, SSGC, FCSC, बैंक ऑफ पंजाब, BML, कॉसम, PMI, PIA, FDPL। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर सेक्टर वाइज अगर देखें तो कल मॉनेटरी पॉलिसी में इंटरेस्ट रेट अनचेंज रहा और आज कमर्शियल बैंक्स में ठीक मूव देखी गई, 103 पॉइंट उन्होंने ऐड किए। उसके बाद टेक्नोलॉजी सेक्टर में मूव थी, 62 पॉइंट ऐड किए। उसके बाद पॉजिटिव साइड पे टेक्सटाइल और मिसलेनियस है और बाकी सब ने 2-2, 4-4, 7-7 पॉइंट ऐड किए। नेगेटिव साइड पे अगर देखें तो पावर जनरेशन में सबसे ज्यादा गिरावट थी, 182 पॉइंट उसने लूज किए। दूसरे नंबर पे सीमेंट सेक्टर ने 154 पॉइंट लूज किए और उसके बाद इन्वेस्टमेंट बैंक्स ने फार्मास्यूटिकल, फर्टिलाइजर, फूड, ग्लास, इंजीनियरिंग और बाकी सब ने थोड़े थोड़े से पॉइंट लूज किए। सीमेंट सेक्टर के पास एक बैड न्यूज है सिर्फ रॉयल्टी वाली, उसके बाद 2 पॉजिटिव न्यूज हैं सीमेंट सेक्टर के पास। एक बड़ी खबर सीमेंट सेक्टर के पास ये है कि जो बजट में आपका वो हाउसिंग पे बात हुई थी, इस सेक्टर को इंप्रूव करने के लिए और लोन देने के लिए छोटी हाउसिंग स्कीमों के लिए, एक तो वो पॉजिटिव खबर थी। और दूसरे नंबर पे आज की ये खबर है कि चाइनीज डेलीगेशन आईज हाउसिंग इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान। तो ये भी सीमेंट सेक्टर के लिए अच्छी खबर है, बड़ी खबर है कि अगर चाइनीज इधर इन्वेस्टमेंट करते हैं हाउसिंग में तो जाहिर बात है हाउसिंग सेक्टर ऊपर जाएगा, कंस्ट्रक्शन सेक्टर ऊपर जाएगा,
जिससे आपका सीमेंट सेक्टर, स्टील सेक्टर और ग्लास सेक्टर मूव कर सकते हैं। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर स्टॉक वाइज अगर देखें तो यूबीएल में सबसे ज्यादा मूव थी, उसके बाद दूसरे नंबर पे एचबीएल, फिर सिस्टम, ओजीडीसी, पीएससीएल, एनएमएल। उसके बाद नेगेटिव साइड पे देखें तो सबसे ज्यादा जो पॉइंट लूज किए दूसरे दिन भी आज पैकेजिंग पावर रहा जिसने 131 पॉइंट लूज किए। उसके बाद नेगेटिव साइड पे लक, एंग्रो, हबको, एफएफसी, एफसीसीएल। सीमेंट सेक्टर में वक्ती तौर पे थोड़ा उतार चढ़ाव आ सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर देखें तो सीमेंट सेक्टर ठीक ही मूव करेगा इंशाल्लाह। उसके बाद लक के हमने स्विंग ट्रेड सिग्नल दिए थे लेकिन उनको कैंसिल करवा दिया क्योंकि मार्केट की पोजीशन ऐसी लग रही है कि इंडेक्स थोड़ा सा और नीचे जाएगा और चीजें आपको और भी नीचे बाय करने का मौका मिलेगा। तो दोबारा इंशाल्लाह लक की जो है वो ट्रेड सिग्नल दोबारा उसके निकाल के लेवल निकाल के तो अपने प्रीमियम ग्रुप में शेयर किए जाएंगे। प्रीमियम ग्रुप को अगर कोई भाई ज्वाइन करना चाहता है तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप राब्ता कर सकते हैं। आज के सेशन का फीपीलीपी देखें तो बैंक्स ने बाइंग की है तकरीबन 14.5 मिलियन की, ब्रोकर की सेलिंग है 1.44 मिलियन की, कंपनीज की बाइंग 3.63 मिलियन की, फॉरेन कॉर्पोरेट्स की थोड़ी सी सेलिंग है, उसके बाद फॉरेन इंडिविजुअल्स की थोड़ी सी बाइंग है। इंडिविजुअल्स की बाइंग है $2.79 मिलियन की, इंडिविजुअल्स लगातार बाइंग पे हैं। उसके बाद अगर देखें तो इंश्योरेंस कंपनियों ने सेल किया 0.67 मिलियन का, म्यूचुअल फंड की सेलिंग है $18 मिलियन की और ये डेट मार्केट में होगी, ज्यादा चांस यही है। उसके बाद एमबीएफसी की सेलिंग है 0.18 की, अदर ऑर्गेनाइजेशन की बाइंग 0.19 मिलियन, ओवरसीज पाकिस्तानी की बाइंग $0.13 मिलियन की। बैंक्स ने बाय किया है 14 मिलियन का और म्यूचुअल फंड ने सेल किया है 17 मिलियन का। कंपनीज ने उठाया है डेट मार्केट में तकरीबन 2.25 का 3 मिलियन का और 14 मिलियन का उठाया है बैंक्स ने। इंडिविजुअल के बाद दूसरे नंबर पे कंपनीज की बाइंग है लेकिन कंपनीज ने डेट मार्केट में ज्यादा उठाया। उसके बाद 0.32 का उठाया उसने सीमेंट सेक्टर को, अदर सेक्टर में उसने उठाया है तकरीबन 0.25 का और 1.6 का फर्टिलाइजर में, 0.01 का फूड में, यानी कि उसकी ऐसा कोई भी इतनी ज्यादा बाइंग सेलिंग नहीं है, सिर्फ उसने 2 और 3 मिलियन का उठाया है डेट मार्केट में। इंडिविजुअल को देखें तो इंडिविजुअल ने कमर्शियल बैंक्स को सेल किया, उसके अलावा तमाम ही उसकी क्रॉस द बोर्ड तमाम सेक्टर में उसकी बाइंग है और सबसे ज्यादा उसने बाय किया है ऑल अदर सेक्टर में, उसके बाद सीमेंट सेक्टर में, उसके बाद ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में और पावर जनरेशन में। किसी भी इदारे ने बहुत ज्यादा बाय नहीं किया, सब देख रहे हैं, इन्वेस्टर देख रहा है कि ऊंट के करवट बैठेगा उसके बाद बाइंग सेलिंग होगी। अच्छा, पीछे जो अपग्रेडेशन की न्यूज थी 6 बिलियन की रिफाइनरीज को लेके, वो उससे जो है वो आईएमएफ ने हाथ खींच लिए हैं, आईएमएफ ने उससे मना कर दिया या उसको अप्रूवल जो था वो प्रपोजल वो ठीक नहीं लगा। तो ये एक रिफाइनरी के लिए बैड न्यूज थी जिसकी वजह से एटीआरएल में देखा प्रेशर आया, उसके बाद पीआरएल में प्रेशर आया। तो जब अच्छी न्यूज जब पीछे अप्रूव की खबर आई थी 6 बिलियन की रिफाइनरीज को लेके अप्रूवल की, तो मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे रिफाइनरी लेनी नहीं है, यहाँ पे बेचें, तो न्यूज पे बेचा जाता है। अब अफवाहें हैं, एक दफा प्रपोजल आपका रिजेक्ट हो चुका, दोबारा प्रपोजल बन रहा है, अभी आपको रिफाइनरी नीचे मिल रहा है, पीएलएल पे गौर करें, यहां से उसको जमा करना शुरू करें, 31.5 पे पकड़े, 30.5 पे पकड़े, 29 पे पकड़े, नीचे आता जमा करें। जब यही एक न्यूज आ गई कि ठीक है जी आईएमएफ को प्रपोजल पसंद आ गया, यही रिफाइनरी आपकी फिर बूम कर जानी है। तो जहां चीजों को खबर आने पे बेचा जाता है, अफवाहों पे पकड़ा जाता है, तो अच्छा मौका है रिफाइनरी को जमा करने का। अल्लाह हम सबका हामी नासर हो। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।